जय श्री गणेश जी महाराज की। जय चौथ माता की। प्यारी बहन और माताओं, आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी और चौथ माता की कृपा से आप सभी के घर मंगल ही मंगल हो। गणेश जी महाराज आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। सकट चौथ व्रत गणेश जी महाराज और चौथ माता को समर्पित होता है। सभी माताएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान पर आया संकट भी टल जाता है और निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। आप सभी को आज मैं सकट चौथ व्रत में सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनाऊंगी, जिसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आप चाहें तो कथा चौकी के पास बैठकर भी सुन सकते हैं, नहीं तो आप जिस जगह पर बैठकर सुन रहे हैं वहां एक थाली रख लें, स्वास्तिक बनाकर गणेश जी की मूर्ति को विराजमान कर लें। अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी को भी गणेश जी का स्वरूप मानकर विराजमान करके कथा सुन सकते हैं। ऐसा ना करें तो जल का लोटा और हाथ में तिल लेकर भी कहानी सुन सकते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में किसी ने व्रत रखा है तो सभी मिलकर कथा सुनते हैं। कथा सुनते समय गणेश जी महाराज को तिलक करें, फिर जो भी कथा सुन रहे हैं सबको तिलक लगाओ। अब हाथ में तिल लेकर कथा को सुनते हैं। एक जयकारा लगाते हुए जय चौथ माता की, जय गणेश जी महाराज की। कहानी सुनने वाले बीच बीच में हुकारा भी भरते रहें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था। बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। बुढ़िया का बेटा गांव वालों के पशुओं को चरा कर लाता था और इस काम के उसको जो भी पैसे मिलते थे उसी में माँ बेटा गुजारा करते थे। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन बुढ़िया का बेटा जब पशुओं को चराने के लिए जैसे ही घर से निकला, उसकी चाची ताइयों ने उसे सिखा दिया कि बेटा, जब तुम पशु चराने जाते हो तो तुम्हारी माँ तो पीछे से गट्टे बना बना के खाती है, गट्टे कर कर के खाती, यानी पकवान, तरह तरह के पकवान बनाकर खाती है। बुढ़िया का बेटा बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मेरी माँ मुझसे तो कुछ भी नहीं छुपाती है और मेरी माँ ने ऐसा कैसे किया? मेरी माँ तो ऐसा कर भी नहीं सकती है। मेरी माँ तो ऐसे पकवान बनाकर खा ही नहीं सकती है। फिर उसकी चाची ताई बोली, अगर हमारी बात झूठी लगे तो आज तुम पशु चराने के बाद जल्दी घर आ जाना। अपने घर आकर तुम खुद ही देख लेना। बुढ़िया के बेटे ने विचार किया कि चलो आज जल्दी घर जाकर देख लेता हूँ, क्या मेरी चाची ताई सच कह रही हैं या झूठ बोल रही हैं। आज पता चल जाएगा। बुढ़िया का बेटा जल्दी घर आ गया और बुढ़िया का सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया तिल भूनकर तिलकुट बना रही थी। जब बुढ़िया का बेटा आया और उसने अपनी माँ को तिलकुट बनाते हुए देखा तो उसने सोचा, मेरी माँ तो पीछे से पकवान बनाकर खाती है, मेरी चाची ताई तो सच कह रही थी। बुढ़िया के बेटे को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसे मन ही मन बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ, मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात हो गई? तो उसका बेटा बोला, माँ, मैं तो जंगल में चला जाता हूँ पशु चराने और तुम तो पीछे से पकवान बना बना कर खाती हो, अकेले अकेले खाती हो और मुझसे तो खिलाना तो दूर, मुझे तो बताती भी नहीं हो। ये कह के बुढ़िया का बेटा घर छोड़ के जाने लगा। तो बुढ़िया ने बहुत समझाया, आज सकट चौथ का व्रत है, मैं तो तेरी लंबी उम्र के लिए
चौथ माता का व्रत करती हूँ। उसी के लिए तिलकुट का प्रसाद बना रही थी, लेकिन बुढ़िया का बेटा एक नहीं माना, क्योंकि उसे तो उसकी चाची ताइयों ने सिखा रखा था, और सीख तो पत्थर को भी पाड़ देती है। बुढ़िया समझ गई, अब तो ये कतई न माने, ये तो किसी का सिखाया हुआ बैठा है। बुढ़िया अपने बेटे से बोली, बेटा अगर तू जा रहा है तो एक बात सुन, इन तिलों को साथ ले जा। जिन तिलों से मैं कहानी सुनती हूँ, इन्हें अपने साथ ले जा। रास्ते में जहाँ भी कोई तुझे संकट आए, ये तिलपूर देना। चौथ माता का नाम लेकर तिलपूर लेना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो सकट चौथ माता तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगी और तुझे कुछ भी नहीं होगा। बुढ़िया माँ का बेटा तिल अपने हाथ में लेकर चल पड़ा। चलते चलते वो घने जंगल पहुंच गया और बीच जंगल में उसे सामने से एक शेर आता दिखाई दिया। शेर को देखकर बुढ़िया के बेटे के तो जैसे तैसे प्राण ही निकल गए, जैसे कि उसके तो बेटे के प्राण गले में अटक गए। वो तो डर के मारे थर 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 कांपने लगा कि आज तो मैं नहीं बचूंगा, आज तो मेरा मरना तय है। ये शेर तो मुझे आज खा जाएगा। और फिर उसे अपनी माँ की याद आई, क्योंकि डर में तो सबसे पहले अपनी माँ ही याद आती है। माँ की बात याद आई कि कहीं कोई संकट आए तो ये तिलपूर देना। इसने फिर क्या किया, झट से अपने हाथ में तिल लिए और अपने चारों तरफ पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती होगी तो ये शेर अभी के अभी गाय बन जाए, नहीं तो आज मेरा मरना पक्का है, आज नहीं बचूंगा। बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम से ही व्रत करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से शेर तो गाय बन गया और पूंछ हिलाता हुआ उसके सामने से चला गया। बुढ़िया के बेटे को बहुत खुशी हुई और कहने लगा, आज तो जान बच गई। फिर इसके बाद थोड़ी और आगे चला तो रास्ते में बहुत ही बड़ी नदी उफान करती हुई तेज बह रही थी। अब नदी को पार कैसे करे? जंगल में जंगली जानवर रात को खा जाएंगे। नदी पार करनी तो जरूर है। नदी को पार करूं तो नदी का उफान तेज है। आज तो डूब के मरना पक्का है। आज तो मैं नहीं बचूंगा, मेरा मरना तो तय है। नदी पार करूं तो कैसे करूं? नदी पार करूं तो मरूं, ना करूं तो मरूं। जंगल में रहूं तो मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। मैं तो आज मुसीबत में पड़ गया, कैसे निकलूं इस मुसीबत से? अब उसे फिर से अपनी माँ की याद आई और वो फिर से तिलपूर के बैठ गया और कहने लगा, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती होगी तो यह नदी 2 हिस्सों में बट जाएगी और मेरा रास्ता निकल जाएगा, नहीं तो आज डूब के मरना भी मेरा पक्का है। सकट चौथ माता की कृपा से नदी तो 2 हिस्सों में बट गई और बीच में से रास्ता बन गया। अब नदी पार करके दूसरे नगर में वो जा पहुंचा। दूसरी नगरी पहुंचकर देखा तो एक औरत रो रो कर पकवान बना रही थी। वो रो रही थी और पकवान बना रही थी, तो वो उस औरत से बोला, माई पूड़े बना रही हो और रो रही हो? पकवान तो खुशी में बनते हैं और दुख हो तो रोना आता है, यानी खुशी भी है और दुख भी है। इसका क्या मतलब है, मुझे बताओ। तब बुढ़िया बोली, बेटा हमारी नगरी में 6 महीने में आव पकता है और हर बार उसमें एक आदमी को बिठाया जाता है। बारी बारी सबके घरों का नंबर आता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरा तो एक ही बेटा है।
मेरे जीवन का सहारा। आज मेरा बेटा आव में पक जाएगा और फिर मैं उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। इसी बात से मैं बहुत दुखी हूँ और आखिरी बार अपने बेटे के लिए पकवान बना रही हूँ। पकवान बनाकर खिलाऊंगी, इसीलिए पूड़े बना रही हूँ। बुढ़िया का बेटा बोला, माई अगर तुम मुझे आज पेट भर के ये पूड़े खिला दे तो मैं तेरे बेटे के बदले बैठ जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा पूड़े तो तू पेट भर के खा ले, पर किसी के बदले कौन अपनी जिंदगी खत्म करता है, कौन किसी की आई में पड़ता है। बुढ़िया का बेटा बोला, मैं चला जाऊंगा। उसने भर पेट पूड़े खाए। पूड़े खाने के बाद नींद आने लगी। सोते समय बुढ़िया का बेटा बोला, माई जब तेरे बेटे को लेने सैनिक आए तो मुझे जगा देना। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, जगा दूंगी। अब बुढ़िया का बेटा सो गया। जैसे ही सैनिक लेने आए तो वो औरत दरवाजा बजाए, कभी कुंडी खटकाए, बिराने पूत को भला कैसे जगाए। आवाज सुन के बुढ़िया का बेटा उठ गया और बोला, माई सैनिक आ गए। वो बोली, हाँ बेटा आ गए। बुढ़िया का बेटा सैनिकों के साथ साथ चल दिया और जाके आव में बैठ गया। आव में बैठते ही टपत लगने लगी। फिर उसे झट से अपनी माँ की याद आई। फिर उसने माँ के दिए तिल अपने चारों तरफ पूर लिए और फिर आव में बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो आज मैं इस अग्नि में नहीं जलूंगा, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। आज मैं सकट चौथ माता की कृपा से आज मैं बच जाऊं, मेरी माँ अगर मेरे नाम के व्रत करती है तो। बुढ़िया तो बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। बेटे का तो बाल भी बाका नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं जला बेटा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन गली में बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। बॉल जा कर के आव से टकरा गई तो अचानक टन की आवाज आई। आवाज को सुनकर सभी लोग इकट्ठे हो गए। ये देख धीरे धीरे पूरी नगरी इकट्ठी हो गई। 6 महीने में आव पकता था, आज तीसरे दिन आव कैसे पक गया। राजा को बुलाया तो राजा बोला, मटके नीचे उतारो। सैनिक जब मटके नीचे उतारने लगे तो बुढ़िया का बेटा बोला, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। तो डर के मारे सैनिक कांपने लगे और भाग खड़े हुए। राजा ने तलवार उठाई और कहा कि कहाँ, कौन हो तुम, निकलो, बाहर निकलो, भूत है, पिशाच है, कौन है, सच सच बता। तब बुढ़िया का बेटा बाहर निकला और बोला कि ना भूत हूँ ना पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। तो ये सब उसने बताया। मेरी चाची ताइयों ने मुझे सिखा दिया था तो मैं घर छोड़कर आ गया। मेरी माँ ने ये तिल के दाने मुझे दिए थे। तिल के दाने पूर के बैठ जाइयो। मेरी माँ ने ऐसा कहा था कि बेटा जब कोई संकट आए तो तिल के दाने पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती होंगी तो सकट चौथ माता की कृपा से तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं तो अपनी माँ के दिए हुए तिल के दाने पूर के बैठ गया, इसीलिए सकट चौथ माता के चमत्कार से मैं जिंदा बच गया। बुढ़िया के बेटे की बात सुन के रानी ने राजा से कहा कि मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी लड़के से करूंगी, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती, भला ऐसा दामाद हमें और कहाँ मिलेगा। राजा को भी ये बात बिल्कुल सही लगी। राजा ने अपनी बेटी की शादी बुढ़िया के बेटे से कर दी। दोनों महल में रहने लगे। एक दिन राजा की बेटी महल की छत पर टहल रही थी
तभी बुढ़िया का बेटा भी छत पर आ गया और बोला, देखो हमारे देश की तरफ तो काली बदली छाई है, लगता है आज बहुत तेज बारिश होगी। तो राजा की बेटी बोली, आपके भी देश है? तब वह बोला, हाँ हाँ, मेरे भी देश है, घर है, परिवार है, माँ भी है, सब कुछ तो है। राजा की बेटी बोली, फिर हम यहाँ क्यों पड़े हैं, चलो अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला, अपने पिताजी से कह दो, विदा कर देंगे। राजा की बेटी भागी भागी अपने पिताजी के पास आ गई और कहने लगी, पिताजी आपके दामाद अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोला, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। तुम अपने घर जाओ, फलो फूलो, खुशी खुशी रहो, हम तो यही चाहते हैं। राजा ने बेटी और दामाद को खूब सारा धन दौलत दे करके विदा कर दिया। बुढ़िया का बेटा गांव के पास आया तो अपनी माँ के पास सैनिक भेजकर संदेश भिजवाया और कहा कि मेरी माँ को बता दे कि तेरा बेटा आया है। जब वो बुढ़िया के पास आया तो उसने देखा कि बुढ़िया तो रो रो के अंधी हो गई है। जाके उस सैनिक ने बुढ़िया से कहा कि माँ जी आपका बेटा बहू आए हैं। बुढ़िया को यकीन नहीं आया। बुढ़िया बोली, बेटा बोली ठोली तो मेरी दुरानी जिठानी मेरे बहुत मारे हैं, तू भी क्यों बोली मारे? कहाँ मेरा बेटा आवेगा? मेरा बेटा तो मुझसे नाराज होके रूठ के चला गया, बेरा ना वो किस हाल में होगा, मैंने याद करे भी है कि ना करता। वो बोला, माँ जी आप खुद जा कर के देख लो, आपका ही बेटा आया है, साथ में अपनी बहू को भी लाया है। तब बुढ़िया ने लोहे की आंगी पहन ली, क्योंकि उसको दिखता तो था नहीं, और बोली, अगर ये मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधा इसके मुंह पर लगेगी। अब सकट चौथ माता की कृपा से दूध की धार सीधा उसके बेटे के मुंह पर लगी। सारी मूछें दूध में भीग गई। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया ने जैसे अपने बेटे की आवाज़ सुनी, बुढ़िया को तो सब दिखाई देने लग गया। अब बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लग गया। माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है, माँ अपने बालका तक कैसे नाराज रह सके है भाई। माँ ने झट बेटे बहू को छाती से लगा लिया और वो खुशी खुशी रहने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसे आपने उस बुढ़िया के बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगे, जैसे उस बुढ़िया के साथ किया, बहू बेटा खुशी खुशी रहने लगे, फले फूले, वैसा सबके साथ करियो। और जैसा बुढ़िया के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ ना करियो, और जैसे बुढ़िया के साथ पीछे किया वैसा सबके साथ करियो। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी के साथ खुशी खुशी सभी को वरदान दियो, सभी के दुख दूर करियो, सभी को इच्छा वर दियो और सभी की मनोकामना पूर्ण करियो। जय चौथ माता की, जय चौथ माता की। आइए अब सुन लेते हैं साथ ही देवरानी जेठानी की विनायक जी की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा कामकाज करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि सामान उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके चौथ की कथा सुनी, तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा
तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें खाना मैं कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ अच्छे अच्छे पकवान बने होंगे, तो आज तो हमें खाने को पकवान मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो क्यों करती हो काम? गुस्से में आकर उसके पति ने कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई पानी पीकर सो गई। वह बेचारी कुछ भी नहीं बोली। गणेश जी आए और गणेश जी उसकी दौरानी से बोले, सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, सो रही है कि जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी निपटाई लगी है, अब कहाँ निपटे? बोलो, मैं कहाँ निपटूं? वो बोली, यह पड़ा घर, जहां इच्छा हो वहां निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोछूं? हाथ कहाँ पोछूं? नींद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पोंछो और कहाँ पोंछोगे? सुबह सुबह जब देवरानी उठी तो ये सब देखकर वो हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पोछनी कर गए थे वहां हीरे के टीके व बिंदी लग रहे हैं, जगमगाहट हो रही है। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा कि भाई देख के आओ, आज तुम्हारी चाची नहीं आई। तो बच्चे आए और उन्होंने देखा कि चाची के घर में तो कितना सारा हीरा मोती पड़े हैं। और चाची ने कहा कि बच्चों ने बुलाया तो चाची ने कहा कि अब मैं नहीं आऊंगी, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से भला कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। फिर उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले,
अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे ज्वारा से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू भी आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर को सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को जब मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश से मदद की विनती करने लगी। हे गणेश जी महाराज, ये क्या कर दिया? गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि इसका तो किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। यह सब गणेश जी को मालूम था। श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट दो। बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखो, सुई के भी 2 हिस्से करो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना, और देवरानी के घर जैसी मौज करी वैसे सबके घर करना, और सभी को सुख शांति देना, सभी के विघ्न दूर करना, सभी के संतान की दीर्घायु करना। प्यारी बहन और माताओं, अगर आपने ये कथा पूरी सुनी हो तो कथा में जय श्री गणेश और जय चौथ माता का जयकारा लगाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही अगली पूजा पाठ की वीडियो और कथा कहानी के साथ। जय श्री गणेश, जय चौथ माता की।